तो गाइस टाइम हो रहा है 4:45। एज यू कैन सी मुझे मौसी को छोड़ने जाना है फतेहगढ़ तक। उनके पास जो आपने देखा होगा व्लॉग में शॉपिंग करी उन्होंने, सामान वामान है तो वो सामान जाना है। तो इतना सामान मौसी अकेले कैसे लेके जाती, तो इसलिए मैं फतेहगढ़ जा रहा हूँ। आज रात में मैं कई बार उठा हूँ करने के लिए टाइम वगैरह, और मेरे साथ है ये कुछ कि जब भी मैं अलार्म लगाता हूँ तो अलार्म से पहले ही उठ जाता हूँ। हमेशा का ऐसा है मेरे साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता अलार्म बजते हुए। और वहाँ पे मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अलार्म जब बजता है तो उसको स्नूज कर देते हैं, मतलब थोड़ा टाइम के लिए ऑफ कर देते हैं और फिर सो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा है कि अलार्म जब बजने वाला होता है उसके पहले ही पता नहीं क्या मुझे होता है, अलार्म बजने से पहले ही मैं उसको बंद कर देता हूँ। मोस्टली ऐसा होता है मेरे साथ। रात में अगर मैं सोचा है कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा तो वैसे तो मैं उठ ही जाता हूँ, लेकिन अलार्म लगाने अगर लगाया है तो उसके पहले मैं उठ जाऊंगा। तो ऐसा होता है मेरे साथ, और ये मेरे लिए तो अच्छी चीज़ है। और मैंने अमन और रवि को भी बोल दिया है तो वो लोग मुझे छोड़ने जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि सामान थोड़ा सा है तो उठा जाए। ये जो तीनों डिब्बे हैं इसमें ये वाला जो डिब्बा है ये थोड़ा सा भारी टाइप का है। हालांकि हैं सब में कपड़े ही, बट ये वाले में थोड़ा पकड़ने में दिक्कत होगी क्योंकि साइज़ इसका थोड़ा सा बड़ा है। बाकी ये तो कैरी करने वाला थोड़ा सा है, तो वेट है इसमें भी बट बहुत ज़्यादा नहीं। और इसके नीचे वाला भी वो, उसमें भी बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, लेकिन ये चौड़े चौड़े डिब्बे है ना, तो इसको एक बार में तीनों डिब्बे नहीं पकड़ सकता ना, तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती अगर मैं अकेले जाता तो। इसलिए मैंने बोला कि वो दोनों लोग छोड़ाएंगे जाके, तो वो लोग से पता नहीं उठे कि नहीं उठे, अभी देखना पड़ेगा, अभी कॉल करेंगे। तो पानी वानी पी लिया जाए, फिर उसके बाद में फ्रेश होके और फिर उसके बाद में रेडी होके फिर निकला जाए कि 7 बजे की ट्रेन है, तो फिर थोड़ा सा पहले पहुंचना ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से मेरे घर से जो स्टेशन है कानपुर सेंट्रल, वो लगभग पौने घंटा मतलब 45 मिनट्स लगते हैं। और अगर जाम मिल गया तो अलग बात है, बट इस टाइम हमें लगता नहीं कि ज़्यादा कुछ यहाँ पे सुबह जाम मिलेगा। बट टाइम थोड़ा लेके चलना चाहिए क्योंकि ट्रेन वाला मामला है कि ट्रेन पता नहीं कितनी देर रुके और क्या भीड़ हो उसमें, तो थोड़ा पहले जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ये सामान भी हम लोग जिस भी प्लेटफॉर्म पे आ रही होगी तो वहाँ पहुँचाएंगे, तो थोड़ा पहले पहुँचना ज़्यादा बेटर होगा। तो टाइम हो गया है 5:15, मतलब इस वाली गाड़ी के हिसाब से ये 5 मिनट फास्ट है। अभी मैंने रात में मतलब देखा था जब ट्रेन का स्टेटस, जो जिस ट्रेन की मैं बात कर रहा था 7 बजे है, तो वो बन के चलती है, मतलब लखनऊ से चलती है और कासगंज तक जाती है। उसमें दिखा रहा था कि पार्शियली कैंसल्ड, तो वैसे वो डेली चलती है, तो मुझे लगा पार्शियली कैंसल्ड का मतलब ये होगा कि वीकडेज में डेली जो चलती है वो हो सकता है कुछ दिन ना चले। बट अभी मैंने ट्रेन का स्टेटस चेक किया तो उसमें फिर मुझे पता चला कि पार्शियली कैंसल्ड का मतलब है कि जो लखनऊ जो उसका मेन है जहाँ से चलती है तो वहाँ से नहीं चलेगी, मतलब लखनऊ से कानपुर तक की जो है वो कैंसिल है। बट कानपुर अनवरगंज से वो जाएगी और बाकी जो रूट है वही रहेगा, क्योंकि लखनऊ और कानपुर के बीच में कुछ काम चल रहा है इसलिए, तो यहाँ से काफ़ी सारी ट्रेनें जो हैं वो कैंसिल हैं। तो हम लोग को सेंट्रल की जगह पे अनवरगंज जाना पड़ेगा। और टाइमिंग भी थोड़ी सी हल्की सी चेंज हुई, ज़्यादा चेंज नहीं है। 6:55 का टाइम था पहले और अब 7:18 होगा। अच्छी बात ये रहेगी कि यहाँ से बन के चलेगी तो भीड़ नहीं होगी ज़्यादा। अगर लखनऊ से आती तो भीड़ होती उसमें। और अमन का भी मैसेज आया था तो वो उठ गया है, और रवि को भी मैसेज करना पड़ेगा क्योंकि कल रात में मैंने बोला था इन लोग को कि मैं 5:15 पे करूँगा कॉल। तो अमन तो उठ ही गया। अमन थोड़ा काम भी होना है, बुआ वुआ का भी कुछ पूजा वूजा भी है तो जल्दी उठ गई होंगी, तो इसलिए अमन भी उठ गया है। रवि का देखना पड़ेगा, कॉल करनी पड़ेगी, पता नहीं उठा कि नहीं उठा। हालांकि कल सो तो जल्दी ही गया होगा क्योंकि रात में 12 बजे के आसपास हम रील भेज रहे थे इंस्टा पे, मतलब हम और अमन। तो अमन तो रिस्पॉन्स कर रहा था, तो अमन जग रहा था, मतलब शायद रवि सो गया होगा क्योंकि उसको फिर ऑफिस भी जाना है और अमन को भी कॉलेज जाना है। बट वापस आके अमन तो सो सकता है, मतलब दोपहर में भी सो सकता है, लेकिन रवि को ऑफिस जाना होता है तो इसलिए नींद तो पूरी होना इम्पॉर्टेंट है। तो अभी कॉल करते हैं और ब्रश कर लेते हैं, मुंह धुल लेते हैं और बाकी कपड़े वपड़े चेंज कर लेते हैं। टाइमिंग थोड़ी चेंज है लेकिन इतनी भी चेंज नहीं है कि आराम से सारा काम कर सकते हैं। रात में हमने जब चेक किया था स्टेटस तो मतलब दिखा रहा था कि पार्शियली कैंसल्ड, मतलब कि वो। फिर अभी हमने देखा रात में, मतलब हमको लगा कि शायद हफ्ते में हर दिन ना चल रही हो, वैसे डेली चलती ना, लेकिन अभी हमने चेक किया तो पता चला है कि लखनऊ से कानपुर तक के कैंसिल है, अनवरगंज से चलेगी, अनवरगंज से बन के चलेगी और बाकी पूरा वही है।
तो बढ़िया है, फिर यहीं से बन के चलेगी, भीड़ नहीं होगी। इसलिए उस सर को ये सब। हाँ तो अनुरागंज सीधे हम लोग चलेंगे। टाइमिंग वैसे 6:55 पहले थी, अब 7:18 है, लेकिन अनुरागंज से है सीधे। तो ये सही है फिर तो, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। एक पे भी है। अनुरागंज से ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि रात को भीड़ हो जाती है। सारे कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं ज़्यादातर। ये वाली और पहन लेते थे। जूता तो वो नीले के अलावा वो तरह तरह के तो है बिजली जहाज वाले कलर है। तरह तरह के बिजली कही जाती है। ये इधर डाल देती हूँ भी उस पे। मेरे एक बार कुछ गया था। अच्छा नहीं लगा कल तो देख वो चले और अपने पापा को ले घर छोड़ गए। पहले ट्रेन छूटी है। अच्छा मॉर्निंग तेरे माँ फोन करे रात बताती तो काटे। मौसी को क्यों पकड़ा रही हो, वो पहनेंगी क्या? तो मैं ले लेता हूँ। अरे तो हम उधर कहाँ थे, हम तो इधर से बैठे थे। तो 5:30 बज चुका है और रवि को कॉल कर दिया हमने, सो ही रहा था वो, बट हाँ उठ गया था। एक आवाज़ उसने साइलेंट पे नहीं लगाया, उसको पता होगा कि मतलब कॉल किया जाएगा इसलिए। तो 5:30 बज गया। कपड़े वपड़े मम्मी अभी प्रेस कर ही नहीं थी, हो ही गई मतलब। तो रेडी हो जाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। हम तो रेडी है, तो 6 बजे तक निकल जाएंगे, ज़्यादा सही रहेगा। थोड़ा सा पहले पहुँचना जाता है सही रहेगा। और एक जो हमारा इस चैनल का पार्टनर है वो सो रहा है मुर्दा लाश के जैसे। अभी दिखाता हूँ मैं, काफ़ी सर्दी लग रही है उसको। तो देखा आपने, काफ़ी सर्दी लग रही है उसको। मतलब सर्दी तो है, सुबह माहौल में थोड़ी ठंडक हो गई है। ये जो जब से बारिश हुई है 2-3 दिन से पहले से, तो उसके बाद से माहौल थोड़ा बदल गया है। हालांकि दिन में धूप तो तेज होती होती। सुबह का माहौल तो काफ़ी अच्छा होता ही। एक ब्लेड ले लेते हैं, और चाकू जगह ब्लेड तो चली जाएगा। और एक्स्ट्रा जो रस्सी है वो काट देते हैं। रस्सी बांधी गई है ताकि जो डिब्बे हैं उनको पकड़ने में ईजी हो। चौड़े बहुत ज़्यादा थे ना, इसलिए। अरे यार, यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा पड़ी रहती हैं ब्लेड्स यूज वाली। ये मिल गई है। माहौल तो काफ़ी अच्छा है, ठंडक रहती है सुबह सुबह तो। तो रस्सी बन चुकी है गाइस, और ताकि पकड़ने में इजी रहेगा। और अब रवि भी शायद ब्रश कर ही रहा होगा, मुँह धुल रहा होगा। हाँ तो ब्रश कर ही चुका होगा। फिर उसके बाद निकल जाए हम लोग, रेडी हो जाएं। फिर उसके बाद मौसी तो रेडी हैं, कपड़े पहन लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ऐसा ही, ऐसे कंफर्टेबल तो मतलब ऐसे ही लगता है, लेकिन ऐसे नहीं जा सकते ना। जाने को मतलब जा सकते हैं, लेकिन जाना नहीं चाहिए। जाने को तो जा सकते हैं, कंफर्टेबल यही है सबसे ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा सा पहन लेते हैं। मेरी मम्मी ने प्रेस कर दिया है, और शाम को वापस आ ही जाना है, तो फिर रुकने का कुछ सीन नहीं है, तो यही पहन के चले जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। तो ठीक है, रेडी हो जाते हैं। तो गाइस रेडी हो चुका हूँ मैं, जैसे आप देख सकते हैं। अभी तो सुबह नहाए कौन, लाइटिंग भी नहीं आ रही यहाँ पे, तो रियल शक्ल आ रही है तुम्हारी एकदम, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। गाइस हम अभी कार अपनी बाहर निकाल चुके हैं,
और पापा भी थोड़ी देर पहले बता गए थे जब मैं रेडी हुआ था, तो आपने बताया था कि गाड़ी बाहर आ गई और आवाज़ भी सुनाई दे रही थी मुझे। तो और टाइम 6 पौने 6 हो रहा है, तो अब सामान हम रखवाते हैं, फिर उसके बाद में निकला जाए। 6 बजे निकल जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। कहाँ गया आप, देख क्यों दे रहा है? प्लान में थोड़ा सा चेंज है। वो ट्रेन थी वो लखनऊ से थी, लखनऊ से सीधे वो, तो फिर उसमें चेंज ये है कि लखनऊ से कानपुर तक की बंद है, कैंसिल है, मतलब पार्शियली कैंसिल। तो अनवरगंज से है, मतलब यहीं से आएगी। वैसे ये था लखनऊ से आती तो थोड़ी भीड़ हो सकती थी, लेकिन अब अनवरगंज से बन के चलेगी तो अनवरगंज चलना है, ये चेंज है। लेकिन बेटर है हम लोगों के लिए। यस, अमन पहले उठ गया था, उसके यहाँ पूजा वूजा होनी है तो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह का 6 बजने वाला है और मैं जग गई हूँ। मैं जग तो उससे पहले गई थी और फिर मैंने थोड़ा साफ सफाई की, फ्रेश हुई और अब मौसी जाने वाली हैं। उसके बाद में मैं चाय बनाऊंगी। मिनट पे बात हुई मेरी, सब वो ये कह रहा था हमसे कि तुमको कॉल करें। हमने कहा कि 5:15 पे बात हुई है कॉल करने की, तो 5:15 पे कॉल करेंगे। और क्या कहते हैं, वो तो हमने देख ही लिया था ट्रेन स्टेटस की, थोड़ी सी और लेट है तो थोड़ा सा और लेट चल सकते हैं। 6 बजे भी निकलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये फिर से सो गया। नहीं, हम तो रात में 2-3 बार उठे थे चेक करने के लिए। रात में 12 बजे के आसपास हम लोग ने रील वो किया, तब तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया, तो हमको लगा शायद सो गए हो तुम जल्दी कल। कहाँ है, जा रही हैं टहलने सारी एक साथ झुंड में। और ये देखो जा रहा है मौसी के साथ। वैसे भी डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए कि मतलब अभी की तुरंत क्या लेटेस्ट कहीं 4 दिन का डिले तो होता ही है, क्योंकि पहले से भी करना पड़ता है, फिर एडिट भी तो होता है। हाँ वेस्टेज जाएगा कैसे ऐसे लग रहा है जग के आ गए। नाप देगा तू। चलो चलते हैं। दस जगी रहा है, मतलब हम तो उठ ही गए थे, दस जगी रहा है। नहीं क्या आया इसमें, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। साड़ियाँ हैं यार तो तुम्हारे पास मेरे है। हाथ दो ही है ना। हाँ अरे यार यार इनको तो फिल्टर लगा दे। लग रहा है बारात में जा रहे हैं, किसी से फोटो ले लो। वीडियो में आ रहे हो? आ रहा है। वो तो चाहते हैं। अमन कौन दो है? हाँ ये का एक और दे दो ना, 4 तो होने चाहिए अभी। 4 होने चाहिए। एक 3 कम है, एक दो एक 10 का और 200 इधर। आप नहीं आ गए। हाँ एक ऊपर होता तो जाए तब। नहीं नहीं अरे नहीं आना तो है, शादी में तो आना 1-2 दिन के लिए आना। शादी का तो नहीं पता, अब पहले वाले आ जाए अच्छा मम्मी तो के इस साथ। मम्मी के साथ आ जाना, ठीक है।
तारीख आना देखो तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग को तो लेना पड़ेगा वीडियो में। चलिए गाइस, चला गया। कॉपीराइट आ जाएगा। उनको पता चल गया होगा ना कि तुम बैठोगे। चले गए हैं लोग। तो 6:01 हो गया है और हम लोग अब निकल चुके हैं। मैं जा रही हूँ अपनी चाय बनाने। 24 अप्रैल से खत्म हो गया है, 24 अप्रैल को फिर इसको 349 का रिचार्ज कराओ। मैं दूध ले लो, चाय बनाते हैं। और क्या, अगरबत्ती वगैरह लगा दो। खोल तो निकल जाएंगे, खोल ही जाएंगे। अरे ठीक है, पता बचने लगी तुम्हारे बाबू। तो क्या मैं जग गए थे यार, हम इसने जब फोन किया है। अच्छा तुम बाद ही हमने 5:30 पे फोन किया है। 4:30 में 5-7 पे यानी कितने जब मैं उसके सीधा मैसेज किया बाबा को। हम 4:30 पे उठ गए थे, लेटे थे, लेकिन हम मतलब जग तो रहे थे लेकिन हम लेटे थे। कितने बजे सोए थे? कई रात 4 साढ़े 4 पे सोए थे। हाँ 4:30 पे तुम सोए। तो साले सोए क्यों फिर? तो पूरी रात कर क्या रहे थे यार, नींद ही नहीं आ रही थी। आज पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ। हाँ, रात में हमने इसको मैसेज रील तुमने देखा ग्रुप पे, हमने यही बोला कि सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। नींद ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया। अब देखो हमने तुमसे क्या कहा था भाई, म्यूट पे पड़ा है, म्यूट पे पड़ा। 4:30 बजे हम सोए थे, अभी तक देख रहे थे यार। मेरे साथ ये नहीं कि हम जितने जो मान लो, लेकिन हमने पिक्चर भी नहीं, पहले ये लगता था कि मतलब जो देख रहे हो वो देखते रहो। अब तो ये होता है कि बीच में भी अगर नींद आ रही है हटाओ, कल देख लेंगे। नहीं, वेब सीरीज में हम ये नहीं करते। वेब सीरीज में तो अगर वो वाली है ढंग की, जैसे मिर्जापुर हो गया कुछ ऐसा है, तो उसमें खत्म करो। मूवी में तो फिर भी जो थोड़ी सी कम हुआ है उसमें चलता है कि ठीक है। काजल में भी देख रहे थे ना, वो भी नहीं सो रहे थे। हमने कहा पता तुम लोग कल स्कूल जाना है, बाकी यार रात में देखो। फोन नहीं पड़ा, हॉटस्पॉट खोल दे बाबा, दे दो फोन। अब तो निकल ही गए होंगे ना बच्चे? निकल गए होंगे, बंद कर दो। तो यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। शिवम तो 2 दिन के लिए गया है फतेहगढ़। बोलूंगा नहीं, विवाद हो जाएगा। हाँ यार वो पॉजिटिव वालों खाता है बाबा तुम। हाँ, वो वालों का वो पीता है, ये बात है, ज्यादा चांसेस। बढ़िया लगा ना। इस गाने पे कमेंट नहीं कर सकते कुछ, हम इतनी बड़ी औकात नहीं है। जय बाबा की। आज खाना पीना खाने के बाद रेडी हो जाऊंगी। फिर आज मुझे थोड़ा वीडियोस पे ध्यान देना है अपने। 2-3 दिन से चैनल काफ़ी डाउन चल रहा है, जो मेरा मेन चैनल है। मतलब हमें लग रहा है कि हर किसी के चैनल के साथ ऐसा होता होगा कि हर किसी का चैनल बीच बीच में डाउन हो जाता होगा। तो मेरे चैनल के साथ ऐसा काफ़ी दिन बाद हुआ है, बट हो रहा है। मतलब इस टाइम सब्सक्राइबर्स 2-3 करके ही बढ़ रहे हैं, वो भी कम हो जाते हैं रात में। पर ठीक है, अभी बीच में जब 100 बढ़ रहे थे तो भी ठीक था, जब 2-3 बढ़ रहे हैं तो भी ठीक है। कि अपने हाथ में तो कुछ है नहीं। अब मैंने तो वीडियोस सारे डाले ही हैं। मतलब मैं एक दिन में 4 वीडियोस पोस्ट करती हूँ, तो मैं तो वीडियोस डाल ही रही हूँ। अब उसमें नहीं चल रहे हैं तो इसमें मैं कुछ कर तो नहीं सकती। बट ये है कि अब आज से कुछ और नए वीडियोस भी बनाने हैं, क्योंकि मैं हमेशा अपने पास में वीडियोस का स्टॉक रखती हूँ। जैसे कि 8 वीडियोस होते हैं तो 2 दिन का काम हो जाता है, तो मैं अपने पास कम से कम 12 या 16 वीडियोस तो रखती ही हूँ। अभी 2-3 दिन से शूट नहीं किया है तो फिर थोड़ी कमी आ गई है। कमी क्या आ गई है मतलब, माय गॉड गाइस, ये देखिए बातें करने के चक्कर में चाय का क्या हाल हुआ है। ये देखिए नीचे तक बाढ़ आ गई है। अब मैं इसे साफ करने के बाद मिलती हूँ। यार काम बढ़ गया मेरा। चाय पीने जा रही हूँ गाइस, देखिए। मेरी मम्मी की, मम्मी